ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाच्छेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का प्रचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में हमारे असली स्वरूप के बारे में बताया। हमने सुना कि आत्मा हमारा असली स्वरूप है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या साइज है, कहाँ मिलती है, क्या उसके लक्षण है, उसका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आत्मा का। तो अब जो है, जब अपनी पहचान दे दी जाए किसी को, तो नेक्स्ट स्टेज होती है कि करना क्या है उस पहचान को प्राप्त करने के बाद। कई बार हम किसी डेजिग्नेशन से बड़े अट्रैक्टेड होते हैं। संसार में हम देखते हैं कि अच्छा, आप मुझे ये डेजिग्नेशन देंगे, आप मुझे वीपी बनाएंगे, तो बदले में मुझे एक मोबाइल तो दोगे ना, एक कार, एक शॉफर, एक ड्राइवर मिलेगा ना, एक घर तो दोगे ही। तो हमारा एकदम से फोकस सारा इसी में जाता है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन वास्तव में जब कोई हमें डेजिग्नेशन मिलती है तो उसका पर्पस है कि अब इस डेजिग्नेशन के साथ में अगर इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सुविधाओं का कोई पर्पस है ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सको। क्या कोई और पर्पस होता है देने का ये सारी सुविधाएं? हाँ, यही पर्पस होता है कि जिस व्यक्ति को ये दी जा रही है वो जब अपने ड्यूटीज़ को पूरा करे तो इन चीज़ों को उसमें इस्तेमाल करे ताकि उसका काम एफिशिएंटली हो सके। इसी प्रकार से यदि हम जान पाते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं जितने कि हम कई बार भगवान से अपने आप को कंपेयर करते हैं, सच्चिदानंद, हम भी अमर हैं, हम भी अजर हैं, हमें भी चलाया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, हम भी इटर्नल हैं। तो उसके बदले में जब हमारे पास हमें इतनी सुविधाएं दी गई हैं तो इन सुविधाओं के पीछे कुछ उद्देश्य है। इन सुविधाओं का कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि हम सारा जीवन खाने पीने में निकाल दें। ये सुविधाएं का पर्पस था कि हम इससे भगवान की सेवा कर पाएँ, ये इसका पर्पस था। तो यही अब भगवान इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द नॉलेज ऑफ हु एम आई की नॉलेज देने के बाद भगवान क्या बता रहे हैं कि क्या कर्तव्य है तुम्हारा। अब तुम्हें ये मालूम चली गया है तो अब तुम क्या करो। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो एक क्षत्रिय को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक क्षत्रिय को कई चीज़ों की छूट होती है, जैसा कि यहाँ श्लोक में श्रील प्रभुपाद कृपावश हमें बता रहे हैं कि क्षत्रिय को बचपन से ही ऐसी क्षत्र का असली मतलब होता है चोट खाया हुआ, और क्षत्रिय मतलब जो चोट खाने से बचा, यानी कि जो रक्षा करे, वो क्षत्रिय कहलाता है। अब इसको बचपन से ही कई छूट हैं, जैसे कि क्षत्रिय इज एंटाइटल्ड कि वो जंगल में जाए और वो आखेट करे। ऐसा वो प्रशिक्षण के तौर पे किया जाता था। तो आखेट में भी, यानी कि हंटिंग में भी वो शेर का शिकार करते थे। और कई बार ऐसा बताते हैं, प्रभुपाद लिखते भी हैं कि शेर का जब शिकार कर लेते थे तो शेर का अंतिम संस्कार होता था बड़े राजसी ढंग से, कि शेर को मारा है, लाइव एनकाउंटर होता था। आजकल तो दूर से ही गोली मार दी जाती है, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से उनकी ये प्रशिक्षण किया जाता था, तो उन्हें इस बात की छूट थी कि वो ऐसा कर सकते हैं। और भी क्षत्रियों को इस तरह की कई छूट हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि द्रुत क्रिया, जैसे जो कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव और कौरवों ने जो खेला आपस में, उसके बारे में भी ये भी क्षत्रियों को छूट है। उनको कई सारी शादियां करने की छूट थी। तो ये सारी सुविधाएं, जैसे कि हमने सुना कि आत्मा को बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं या ताकत है, पावर है, उसी तरह 4 वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 वर्णाश्रमों में भी बहुत सारी छूट है, अलग अलग वर्ण के हिसाब से, किसी को कुछ करने की, किसी को कुछ करने की। उसी तरह हमने बताया कि क्षत्रियों को भी क्या है, वो हंटिंग कर सकते हैं, वो इस प्रकार से, क्योंकि दे आर अलाउड टू किल, उन्हें मारने की भी छूट है।
लेकिन उसका पर्पस क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस। हाँ, पर्पस जब हमें समझ में आएगा, किसी चीज़ का पर्पस समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हमने समझा आत्मा है, इसके पास इतनी पावर है, तो अब भगवान इसको बता रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक के अंदर कि तुम क्षत्रिय हो तो अपने विशिष्ट धर्म का विचार करो। हाँ, और तुम्हें ये जानो कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और कार्य नहीं है। इसलिए तुम्हें ये जो इतनी दिया गया है, ये इसका पर्पस है कि तुम युद्ध करो, ना कि युद्ध से बचो। तो युद्ध क्यों करो? युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं है, कई लोग कहते हैं, लेकिन धार्मिक युद्ध अगर ना किया जाए। अब ये बताइए कि यदि हमारे सैनिक आतंकवादियों को ना मारें तो कैसा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए? यदि वो चोर चक्कों को पकड़ के जेल में बंद ना करें तो क्या हम जी पाएंगे? तो इसलिए धार्मिक वायलेंस इसको हम कहते हैं। जैसे कि वायलेंस कई लोगों ने किया, जैसे परीक्षित महाराज को जानते हैं कथा आपकी। परीक्षित महाराज अपने राज्य में घूम रहे थे बहरूपिया बन के। वो देखना चाहते थे कि उनके राज्य में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। तो इस प्रकार से राजा नगर में निकल जाते थे शक्ल बदल के। तो जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने एक जगह पर वहाँ पर देखा कि एक जो है बैल और एक गाय को एक पुरुष जो कि बड़ा ही शूद्र जैसा लगता है, और लेकिन उसने राजसी कपड़े भी पहने हुए हैं, लगता शूद्र है, वो इन दोनों को मारने का प्रयास कर रहा है। और तभी उन्होंने उसको ललकारा अपनी तलवार से, उसको बस मारने ही वाले थे तो उनके चरणों में गिर गया। बाद में पता लगा कि ये व्यक्ति स्वयं कली था, और राजा परीक्षित की ललकार से, उनकी तलवार के डर से उन्होंने कलयुग को भी टाल दिया कुछ समय के लिए एटलीस्ट। हाँ, वो कलयुग नहीं आ पाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में दिखते हैं। हम सुनते हैं दशरथ के बारे में, राजा राम के पिता, कि दशरथ को देवताओं ने एक बहुत ही भयंकर असुर से बचने के लिए बुलाया, यानी कि देवता भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उसका नाम था संबासुरा। और उससे युद्ध करने के लिए दशरथ महाराज को बुलाया, और तभी उनका नाम, एक्चुअली दशरथ का नाम पहले था राजा नेमी। तो इस युद्ध के बाद वो दशरथ कहलाए, क्योंकि वो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि ऐसा लगता था कि दसों दिशाओं में केवल यही है, राजा नेमी है, उनका रथ चारों तरफ है। इसी वक्त केकई ने उनकी रक्षा करी थी, और ऐसा लगता था कि राजा नेमी हार जाएंगे, क्योंकि वो संबासुर चारों डायरेक्शन में अपने रूप परिवर्तित करके या एक्सटेंशन बना के खड़ा हो गया, और जब उन्होंने सारी दशाओं से युद्ध किया और उसको मारा। तो इस प्रकार से दशरथ का राजा का नाम आता है कि उन्होंने किस प्रकार युद्ध लड़ा, वायलेंस, हाँ, लेकिन देवताओं के कहने पर। और हम सुनते हैं राजा खटवांग, आप सबने सुना है, बहुत शास्त्रों में बहुत नाम आता है कि वो देवता उनको बुलाते थे केवल लड़ने के लिए। तो वो भी खूब लड़े, उन्होंने भी असुरों से उनकी लड़ाई करी, और अंत में उन्होंने जीवन की परम सिद्धि भी प्राप्त करी। ऐसा नहीं है कि ये लड़ने वाले मारने वाले सिद्धि प्राप्त नहीं करी। आप जानते हैं परीक्षित महाराज ने कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करी, कितने बलशाली थे, कली को मारने वाले थे। आप खटवांग महाराज की बात करें, और राजा दशरथ तो स्वयं राजा राम के पिता हुए। और खटवांग, जब उन्होंने पूछा, देवता उनसे बड़े प्रसन्न है, उन्होंने कहा क्या मांगते हो मांगो। तो उन्होंने कहा पहले ही बताओ मेरे जीवन में कितना समय बचा है। तो उन्होंने बताया तुम्हारे जीवन में तो अभी इतना ही समय बता है, बस कुछ क्षण बचे हैं देवलोक के हिसाब से। तो उन्होंने कहा तुरंत मुझे नीचे भेज दिया जाए। और भगवान तुरंत वो नीचे आए, उन्होंने अपने बाकी के क्षण जो है पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लगाए, और कहते हैं कि वो सीधा भगवान के धाम में चले गए। तो इस प्रकार वायलेंस करी, यानी कि क्या कहते हैं वायलेंस को, हिंसा, उन्होंने हिंसा करी। लेकिन ये धार्मिक हिंसा, जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल बताए, राजा परीक्षित, दशरथ एंड खटवांग, ये सारे धार्मिक युद्ध करने वाले थे। और हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि ऐसे युद्ध ना हो, यदि ऐसे राजा ना हो तो क्या होगा। आप जानते हैं कि राजा अंग जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो ऐसा हो, अब वेन उनके बेटे थे, राजा अंग के बेटे थे वेन, और वेन बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, तो इसलिए उसको राजा नहीं बनाया गया। अब कुछ समझ नहीं आया कि किसको राजा बनाया जाए। कुछ समय तक प्रजा में कोई राजा ही नहीं था, तो बड़ा संकट का विषय आ गया। और थोड़े समय में आप भागवत को पढ़ेंगे, जब आगे हम सुनेंगे इसका चर्चा, थोड़े समय में सारे चारों तरफ चोर उचक्के घूमने लगे। आज हमें लगता है कि इनकी क्या आवश्यकता है अभी, क्योंकि इनके डर से कई चीज़ें नहीं हो रही है। यदि ये नहीं होंगे तो हमें समझ में आएगा, सारे चोर उचक्के फ्री हो जाएंगे कि आप तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर फ्री नाउ। इस तरह का माहौल फैल गया, तो मजबूरन राजा वेन को बनाना पड़ा, जो कि बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। और राजा वेन के राजा बनते ही सारे चोर उचक्के गायब हो गए। तो इस प्रकार से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सख्ती करना, हिंसा करना, धार्मिक हिंसा करना, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए
क्यों? ताकि प्रजा के लोग शांति से अपना ध्यान कर सकें, जो जो भगवान का ध्यान कर सकें, ये उनका काम है। और ऐसे हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। और यहाँ पर अर्जुन को भी उसी तरह कहा जा रहा है, तुमको भी धर्म युद्ध करना है। हाउ कैन यू, आप अपनी ड्यूटी से भाग कर कैसे जा सकते हैं? हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं करेंगे कि 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि ये चैप्टर 4 में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ क्षत्रियों की ड्यूटीज़ बताई कि उनके लिए इस प्रकार की हिंसा करना और उसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ हंटिंग या शिकार करना उनके लिए अलाउड था, ताकि वो ललकार सकें। आज की लड़ाई और उस ज़माने की लड़ाई में बहुत फ़र्क है। उस ज़माने की लड़ाई सारी की सारी पूरी हिम्मत पे है। आज की लड़ाई काफ़ी कूटनीति है, छुप छुपा के है, बॉम्ब फेंकना है। तो इसलिए उस वक्त की लड़ाई में बहुत ही दिलेर जिसको कहते हैं ना, ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक था। इसलिए उनको कई इस तरह की चीज़ों की छूट थी। लेकिन फिर से अगर हम अपने स्टार्टिंग के डिस्कशन में आए, ये सारी हमें छूट मिली है किस लिए? ताकि इन चीज़ों को हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए लगाएं। जैसे एक एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? गाड़ी, मोबाइल और बंगला, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से कर पाए। इसलिए इस क्षत्रिय को अगर ये बल मिला है, इसलिए नहीं मिला कि आए अनाप शनाप तरीके से लोगों को मारने लग जाएं, तलवार से काटने लग जाएं। और ऐसा वैदिक कल्चर में कभी नहीं देखा हमने, हाँ, जैसा कि अब दिखने लगता है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी जो है कभी भी सुप्त अवस्था में नहीं रह सकती। हम लोगों का कुछ नेचर है जो कि जन्म से है, उसके बिना, ऐसा गीता ही बताती है कि अपने नेचर के अनुसार कार्य करना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि किसी और के नेचर के हिसाब से कार्य किया जाए। चाहे आप किसी दूसरे के कार्य को अच्छी तरह करना भी जानते हो, तो भी बेहतर है कि वही कार्य करें जो आपके नेचर के अनुसार आपको बताया गया है, यानी कि अपना कार्य करें। तो क्षत्रिय के लिए अपना कार्य करना यानी कि इस प्रकार से सुरक्षा बनाए रखना और धार्मिक हिंसा करना, हाँ, वो अलाउड है। धार्मिक हिंसा का मतलब वो हिंसा नहीं है जो आजकल चारों तरफ चल रही है, धर्म के नाम पे युद्ध लड़ाइयाँ, वो हिंसा नहीं है। धार्मिक हिंसा वो कुछ और है। अभी तक जो हमने समझाया उसमें ऐसा नहीं था कि इससे नफरत की जाए, उससे नफरत करी जाए। राजा का कार्य था कि सुरक्षा बनाई जाए और ऐसा भय बनाया जाए कि कोई आतंकी आतंक ना मचा पाए। तो हम ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अपना कार्य करा बिना नहीं रह सकता है। अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा, हाँ, तो वो अपने इस नेचर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। अर्जुन जो है ब्राह्मण होने का कार्य कर रहा है। ब्राह्मण का क्या नेचर होता है? क्षमा। क्षमा, हम कहते हैं क्षमा दमा तपा शौचम। तो ब्राह्मण का ये नेचर ही है क्षमा करना, वो क्षमा ही करता है। लेकिन अगर क्षत्रिय क्षमा करने लग जाएगा तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी ज़बरदस्त। अगर सरकार ये कहने लग जाए, ठीक है आपने चोरी करी है, कोई बात नहीं, अगली बार से मत करना। जी जरूर, जी सर, अगली बार से नहीं करेंगे। और फिर अगली बार तू फिर कहा गया, शर्म नहीं आती तेरे को? लास्ट बार माफ़ कर रहा हूँ। अगर यही बोलते रहेंगे, हाँ, तो वो जी सर करते जाएंगे और चोरी करते जाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण को क्षमा कर उसका नेचर है वो, क्योंकि उसको ज्ञान देना होता है, उसको वॉलंटरली लोगों को सरेंडर कराना होता है ना, ज्ञान देके भगवान के प्रति, जो कि एक वॉलंटरी स्वैच्छिक प्रोसेस है। लेकिन क्षत्रिय को अपना बल को यूज़ करके, अपने भय को यूज़ करके सारी व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए क्षमा क्षत्रिय के लिए बहुत ज़्यादा शोभनीय नहीं है। इस तरह से देखते हैं हम, कई ऐसे केसेस हुए जिसमें कि हमारे बड़े सज्जन क्षत्रियों ने कुछ मुगल शासकों को माफ़ किया, कई बार माफ़ किया। और जैसे ही उनको मौका लगा और उन्होंने तुरंत हमारे जो पुराने राजा थे उनको समाप्त कर दिया। हाँ, तो यदि उनको पहले ही मार दिया जाता तो वो ऐसा ना करते। इसीलिए कहा जाता है कि सांप को, शास्त्र में बताया गया है कि सांप को देखते ही मारना आवश्यक है। कभी वो घर में ऐसी जगह पे आ जाए, यानी कि हंटिंग करने निकल जाए, सांप की घर में आए, क्योंकि वो बिना वजह ही मारता है। हाँ, वो एनवियसनेस, नेचर ही उसकी एनवियस है, वो अपने आप ही मारता है, ऐसा बताया गया है। हाँ, तो इसलिए ऐसे में क्षत्रिय का क्षमा करना उचित नहीं है। तो जो अर्जुन यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो भगवान का ये कहने का मतलब है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम आत्मा हो, दोनों चीज़ों को समझो। पहली बात तो तुम आत्मा हो, उसके ऊपर तो तुम्हारी बॉडी को क्षत्रिय धर्म है। इन दोनों को सोचते हुए समझते हुए युद्ध करना, और मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना, क्योंकि तुम आत्मा हो, युद्ध करना तो तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए काम करना, ये कंप्लीट एक पैकेज बनता है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ड्यूटी का, हाँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी इस प्रकार से बनती हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। इस प्रकार से तुम पाप कर रहे हो, ये समझिए। अभी तक आप युद्ध करोगे तो पाप नहीं करोगे, लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करोगे
तो आप पाप करोगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि अर्जुन लड़ाई करे, ताकि एक बहुत अच्छी गवर्नेंस, एक ऐसा राज्य बने जो कि गॉड कॉन्शियसनेस हो, जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस हो। ठीक है, तो इसके लिए भगवान उनको उपदेश देते हैं। बहुत बहुत आई थिंक लकी थे कि ऐसे उपदेश मिलते रहें, क्योंकि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे में गीता के उपदेश जो कि गुरु परंपरा से मिलते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।